किसी गांव में, वो मीराबाई का गांव था, वहाँ सभी कृष्ण के भक्त थे। मीराबाई की भक्ति से प्रभावित होकर पूरा गांव कृष्ण का भक्त हो गया। खास रूप से तो स्त्रियां सब कृष्ण का नाम जपने लगी। पुरुष भी गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोलने लगे। तो उस गांव में एक सौदागर गया। छोटी सी कहानी है, सुनाऊं कि ना सुना देता। तो एक सौदागर उस गांव में आया, मीराबाई के गांव में, मेड़ता में। तो सौदागर ने गली गली में जाकर आवाज लगाई कि सुरमा ले लो सुरमा, नीम का ठंडा सुरमा, आँखों की खुजलाहट मिटाए, आँखों को शीतल करे, आँखों की रोशनी बढ़ाने वाला सुरमा, नीम का ठंडा सुरमा, शीतल सुरमा ले लो। पूरे गांव में घूम घूम कर आवाज लगाई, किसी ने सुरमा नहीं खरीदा। सुरमा जानते हो, आंख में लगाने वाला सुरमा लगाते थे पहले। आजकल लोग सुरमा तो लगाते नहीं, पता नहीं क्या लगाते हैं आंख में। आंख में सुरमा। ऐसे आंख में ये देसी गाय का जो घी होता है ना, थोड़ा सा घी में अंगुली डुबा के आँख के ऊपर लगा दो तो आँख में कभी खुजलाहट और इन्फेक्शन नहीं। और नाभि में घी यदि लगा दो, नाभि में, नाभि ये पेट के पास होती, उसमें घी लगा दो। घी लगा दो नहीं, 2 बूंद डाल दो उसमें गड्ढा है, डालो। तो उससे क्या होगा? उससे तुम्हारा जो सिर है वो दर्द नहीं होगा। और अगर सरसों का तेल उसमें डाल दो 2 बूंद, तो उसमें क्या होगा? आपकी ओंठें नहीं सूखेंगी, ओंठ नहीं सूखेंगी। और यदि 2 बूंद सरसों का तेल नाक के अंदर लगा दो तो नाक के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं होगा फिर। या 2 बूंद घी लगा दो नाक के अंदर तो आपकी बुद्धि में विकास हो जाएगा, क्योंकि देसी घी में ऑक्सीजन का तत्व बहुत होता है, देसी गाय का घी। तो जब नाक में लगाओगे तो सांस के साथ में माइंड तक वो ऑक्सीजन फुल जाएगी, तो आपकी बुद्धि का स्मरण बढ़ जाएगा। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि उल्टा लेट कर नाक में पूरा भर दो तो गड़बड़ भी हो जाएगा। पूरा नहीं भर रहा है, थोड़ा सा लगाना है। पैर की तलवा में शाम को सोने से पहले पीली सरसों का तेल, रिफाइंड नहीं, देसी तेल, उसको यदि मालिश कर दो पैर के तलवा में, अंगुली में, नीचे जॉइंट में, घुटनों के जॉइंट में, बहुत गहरी नींद आएगी, बेहोशी की नींद। एक फायदा। दूसरा फायदा कि पैर के तलवा में लगाओगे लेकिन फायदा दिमाग को मिलेगा। दिमाग जो है वो बहुत एक्टिवेट रहेगा, सक्रिय रहेगा, सुस्ती नहीं रहेगी। लेकिन ये बात सबको मत बताना, नहीं सबका दिमाग सक्रिय हो जाएगा तो तुम क्रॉस कैसे करोगे, अपने तक रखना। लेकिन सरसों का तेल, वो डीजल तेल मत लगा देना। हाँ, सरसों का तेल। और सरसों का तेल, पीली सरसों का तेल, उसकी सब्जी बिना रिफाइंड वाला तेल रोज खाइए, बहुत फायदा होगा। सरसों के तेल में सब्जी बना के। मिर्चा कम डालिए, मिर्चा अधिक खाने से क्रोध बढ़ता है, नमक अधिक खाने से बीपी बढ़ता है, बहुत कम नमक खाने से बीपी लो हो जाता है।
शक्कर ज़्यादा खाने से शुगर होती है, गहरी नींद न सोने से शुगर होती है, ज़्यादा जागने से लकवा अटैक होता है, बहुत बोलने से भी लकवा अटैक होता है। थोड़ा चुप भी रहा करो, शांत रहो। हंसने से हार्ट अटैक रुकता है, हार्ट अटैक नहीं होगा हंसने से। बीपी बैलेंस में रहेगा, हाई लो नहीं होगा हंसने से। बिना पैसे की दवा बता रहा हूँ, इसलिए रोज हंसना चाहिए। और पत्नी के साथ बैठकर हंसने से पति पत्नी दोनों का बीपी ठीक रहता है। हंसना बहुत जरूरी है। हर समय प्रसन्न रहने से बुद्धि की एकाग्रता बढ़ती है। दुखी रहने से बुद्धि की शक्ति कम हो जाती है। उदास रहने से बुद्धि का स्मरण घटता है। अधिक भोजन खाने से बुद्धि की कुशाग्रता कम हो जाती है। कम खाने से बुद्धि की मेमोरी हाई हो जाती है। और कुछ नहीं, बस इतना बहुत। सब तुमको बता देंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, फिर कभी बताएंगे। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। हाँ, एक कहानी सुना रहा था ना। आँख का अंजन दांत का मंजन, नित कर नित कर नित कर। नाक में अंगुली कान में तिनका, मत कर मत कर मत कर। कान में कोई लकड़ी नहीं घुसेड़ना चाहिए, कान का पर्दा फट जाएगा। कान कभी साफ कराना है। कान में कभी तेल भी मत डालिए, घी भी मत डालिए, पानी भी मत डालिए। कान ऐसा वर्जनल बना है, वो गड्ढा तेल घी पानी डालने के लिए नहीं है, वो केवल सुनने के लिए। उसमें तेल घी शक्कर दूध खीर मलाई मत डालो, कुछ नहीं डालना है, कचड़ा होगा ही नहीं। फिर साल में एक बार कान साफ करने वालों से कान साफ करा सकते हो, लेकिन ये भी याद रखना बहुत ज़्यादा कान साफ भी मत कराना, क्योंकि ये जितने अंग आपके हैं ये सब ओरिजिनल अंग लगे हैं, इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ मत कीजिए। दांतों को भी ज़्यादा ठीक मत कराइए, जो है ठीक है। कान में तिनका, नाक में अंगुली, मत कर मत कर मत कर। दांत का मंजन, आँख का अंजन, नित कर नित कर नित कर। तो सौदागर सुरमा बेच रहा था, अंजन बेच रहा था, आँख का अंजन, पर एक शीशी भी नहीं बिकी, कोई खरीदा नहीं। गांव के लोग सब घर से निकलकर द्वार पर आते, देखते और बस खरीदते नहीं। तो उसको थोड़ा दुख भी हुआ, सौदागर को गुस्सा भी आई। उसने कहा इस गांव में सब जानवर ही रहते हैं लग रहा है, अगर मनुष्य होते तो कम से कम कुछ लोग खरीदते, एक दो शीशी आंख में लगाते सुरमा अंजन।